तो फ्रेंड्स बात कर रहा हूं मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो रिक्वायरमेंट निकल के आया है अभी आईटीआई स्टूडेंटों के लिए भाई टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आपका सिलेबस रहने वाला है एक्चुअली, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है यह देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है फ्रेंड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गया हूं। तो इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि भाई जो डिपार्टमेंट ने सिलेबस जारी किया है एक्चुअली वो किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि मैंने भी जो टेक्निकल अटेंडेंट का इसमें एग्जाम दिया था भाई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट रहती है आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, उसका जो है एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ जो टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं 100, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपके लिए माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी आपके लिए माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 75% टेक्निकल पूछा जाता है और 25% जो आपका आता है वो नॉन टेक्निकल आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 75% में जो टेक्निकल पूछा जाता है, ठीक है, तो वो इसमें क्लियर किया गया है भाई जो आईटीआई स्टूडेंट से जो टेक्निकल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेगा। अगर मैं बात करूं तो मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एंड फिटर ईटीसी, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको लगभग सारी ट्रेड का बेसिक नॉलेज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें लगभग सारी ट्रेड का मिक्स करके पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता भाई, हर लेवल जो रहता है वो ऊपर ऊपर का ही पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। लेकिन लगभग अगर मैं मानूँ तो काफ़ी ट्रेडों का पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ जो फिटर स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन से देखने मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल से देखने मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई उनकी ट्रेड के क्वेश्चन इसमें नहीं आते, उनकी ट्रेड के भी आते हैं भाई, फिटर के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपको 100 में से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है आपको फिटर के देखने मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो भाई इलेक्ट्रीशियन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोटर मैकेनिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई ये तो क्लियर कर नहीं पाएंगे क्योंकि भाई अपनी ट्रेड का ही काफ़ी सारा सिलेबस रहता है, तो अदर ट्रेड का कहाँ से। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्लियर चीज़ करता हूँ, हर चीज़ का आपको बेसिक जो है पूछा जाएगा भाई। बेसिक नॉलेज जो है आपको इलेक्ट्रीशियन मोटर मैकेनिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो बेसिक बुक रहती है भाई उसके ऊपर जो पूछा जाएगा जो आपसे बनेगा, ठीक है, ये चीज़ में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन जो टॉपिक्स को क्लियर करके जाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रीशियन में मेन टॉपिक हैं उसके आप एमसीक्यू एक बार लगा के जाइए, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो भाई उसकी थ्योरेटिकल बुक है, एक बार उसको पूरा करके जाइए। तो कहीं ना कहीं बेसिक आपको जो है पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप जो है कहीं ना कहीं इसमें कट ऑफ को छू पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर कोई भी ट्रेड ऐसा लग रहा है कि भाई पर्टिकुलर ट्रेड से मैं यदि अप्लाई कर रहा हूँ तो उसी ट्रेड का मुझे टेक्निकल पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। टेक्निकल इसमें लगभग हर ट्रेड का मिक्स करके और बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। फिटर वाले स्टूडेंटों से अगर फिटर के क्वेश्चन आएंगे, या इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट से अगर इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आएंगे, या टर्नर वाले से टर्नर के क्वेश्चन आएंगे, तो लाइक वो कर देगा। बेसिक क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ नॉन टेक्निकल की, तो भाई नॉन टेक्निकल में मैं बात करूँ तो मैथ्स भी बहुत ही बेसिक आता है, एकदम 10th लेवल का अगर मैं मानूँ तो, ठीक है। जो एमटीएस के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसका जो मैथ्स होता है उसी लेवल का होता है, ठीक है। रीजनिंग भी इजी आता है। तो बाकी चीज़ है भाई, आपका मेन चीज़ है टेक्निकल। यदि आप टेक्निकल को कहीं ना कहीं टच कर जाते हो तो आप कट ऑफ को भी ईजिली टच कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। और नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं रहता कि आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप बेसिक हर ट्रेड का जो है एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तभी आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेपर को जो है सही से समझ पाओगे और सही से दे पाओगे। टेक्निकल अटेंडेंट स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जब आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा देन आपको इसमें फिर बुलाया जाता है भाई आगे ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के लिए आपको जो है इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो 1/5 रेशियो में आपको बुलाया जाता है, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंट को इसमें जो है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। देन उसके बाद जिसका मेरिट हाई रहता है भाई उसको है जो सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रेड टेस्ट भी नॉर्मली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके जो कोई मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई
आपको ट्रेड टेस्ट भी कहीं ना कहीं इसमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो है आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसमें आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अभी अगर मैं आगे चीज़ आपको क्लियर करूं तो इसकी काफ़ी जॉब अच्छी रहती है फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बहुत अच्छी जॉब है, प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है इसमें। तो और बाकी सारी चीज़ अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.5 से 3 साल में आपका जो है एक प्रमोशन लग जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी लाइफ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, कोई इशू नहीं है भाई सैलरी वगैरह का। तो फ्रेंड्स अगर कोई और क्वायरी हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो भाई, उसको मैं आपको जो है क्लियर करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए भाई, कोई इशू नहीं है सिलेबस को लेके, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको जो है अपनी पढ़ाई सही से करना है, ठीक है, सही डायरेक्शन में करना है। तो फ्रेंड्स मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी अगर कोई भी और अपडेट निकल के आता है भाई किसी भी टेक्निकल जॉब को लेकर, तो मैं बैठे ही इसलिए हूँ कि आपको पल पल की अपडेट पहुँचा पाऊँ। जो फ्रेंड नए देख रहे हैं वही वो सब्सक्राइब कर दें चैनल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।